हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेंगू एंड मलेरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। या फिर ये लगा लो, कुछ लोग सोचते हैं डेंगू और मलेरिया सेम है, लेकिन नहीं, डेंगू और मलेरिया बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक दूसरे से बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि इस पर्सन को डेंगू है या मलेरिया है? ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को डेंगू है या फिर मलेरिया है। तो चलो, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। आज आपको समझ आ जाएगा कि मलेरिया में और डेंगू में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डेंगू के बारे में, तो डेंगू जो होता है हमारा, अगर इसकी कोज की बात करें कि कोज क्या होगा डेंगू का, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि ये हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ हमें। तो डेंगू हमें किसकी वजह से हुआ है? एडस मॉस्किटो जो होता है, जब वो काट लेता है उसकी वजह से हमें डेंगू हो जाता है, एडस मॉस्किटो। ठीक है, समझ आया कि ये एक मच्छर है जिसके काटने से हमें डेंगू हो रहा है, जिसका नाम है एडस मॉस्किटो। फिर है सेकंड हमारा मलेरिया। मलेरिया किससे हो रहा है भाई? प्लाज्मोडियम पैरासाइट एनाफेलस, प्लाज्मोडियम पैरासाइट एनाफेलस मॉस्किटो है ये भी एक। अगर ये काट ले तो इससे क्या हो जाएगा हमें? मलेरिया। ठीक है, तो दोनों समझ आ गया कि एक को एडस मॉस्किटो अगर काट रहा है तब हो रहा है, और एक को प्लाज्मोडियम मॉस्किटो काट रहा है तब हो रहा है। तो दोनों के बीच के कोज हैं बिल्कुल ही डिफरेंट। एक दोनों के जो अगर हम बोले मॉस्किटो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि इनका फीवर पैटर्न कैसा रहता है, मतलब इन दोनों में अगर बुखार होगा तो वो कैसा कैसा होगा, डेंगू में कैसा होगा और मलेरिया में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। देखिए, डेंगू में आपने देखा होगा एकदम हाई ग्रेड फीवर चलता है, हमें 104 103 ऐसा बुखार आता है, और लगातार आता है, कंटिन्यू। दिन में कई कई बार आता है ऐसा बुखार हमें, हाई ग्रेड फीवर। इसलिए डेंगू को ज्यादा ही कुछ बोलते हैं सिवियरिटी की तरफ लिया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया में क्या होता है भाई? रुक रुक के बुखार आता है, रुक रुक के। और जो पर्सन होगा, जो भी पेशेंट होगा जिसको हो रहा है रुक रुक के बुखार, तो उसको चिल्स होगा, स्वेटिंग होगी, ठंड के साथ कपकपाट के साथ बुखार आएगा। तो अब आप सिम्टम के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि अगर इसे भाई ठंड लग के बुखार आ रहा है ना, तो इसको मलेरिया है ना। तो ठंड लग रही है और एकदम बुखार उतरने के बाद शरीर पसीना पसीना हो रहा है, तो ये सिम्टम होते हैं मलेरिया के। और अगर आप देखो कि एकदम हाई ग्रेड, एकदम से ही बुखार हो गया 104, पर्सन एकदम लेटा है आराम से और एकदम से उसको बुखार हो गया 104, है ना। और दिन में कई बार हो जाता है उसको ऐसे बुखार, तो ये सिम्टम होते हैं हमारे डेंगू के। तो इसके सिम्टम से हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमें फीवर चल रहा है, कौन सा बुखार है, डेंगू है या मलेरिया है। तो ये तो चीज क्लेरिफाई होगी आपको कि सिम्टम के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कोई और क्या क्या चीजें हमें देखने की जरूरत होती है सिम्टम्स के अंदर भी। देखिए, अगर हम सिम्टम की बात करें डेंगू की, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, वो तो बुखार पैटर्न हो गया, बुखार से हमें चीज समझ आ जाएगी। लेकिन सेकंड जो होता है हमारा, कुछ और भी सिम्टम हमें देखने होते हैं, खाली बुखार बुखार से काम नहीं चलेगा। तो सिम्टम अदर हम क्या क्या देखेंगे? देखिए, डेंगू के अंदर हमें हेडेक दिखाई देगी, तेज सर दर्द होगा पेशेंट को, बहुत सीवियर। और पेन होगा उसका बिहाइंड द आईज, आई के पीछे। वो बोलेगा मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के पीछे बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये सारे के सारे सिम्टम क्या होते हैं भाई? डेंगू वाले के। ठीक है, डेंगू जिसको होगा ये सारे सिम्टम उसको दिखेंगे। हेडेक होगा, तेज दर्द होगा सर के अंदर, आंखों में भी बर्निंग सी लगेगी उसे, जैसे आग निकल रही है उसकी आंखों से। कई पेशेंट देखे होंगे आपने, बोला होगा कि बहुत ज्यादा सिर फटने को हो रहा है मेरा और बुखार है मुझे, और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरी आंखों में से भी आग आग निकल रही है। तो ऐसे सिम्टम्स कुछ पेशेंट बोलते हैं। तो इट मीन्स ये क्या है भाई? हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट क्या है, डेंगू के सिम्टम दे रहा है हमें। वहीं पे बात करें अगर हम भाई, और क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है? सबसे सबसे ज्यादा अगर आप देखो ना, मेडिकल हम जो भी टेस्ट देते हैं उनके अंदर हमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रेक बोन फीवर किसको बोला जाता है। तो ब्रेक बोन फीवर भी भाई किसको बोला जाता है? डेंगू को। तो हमें पता होना चाहिए कि बोन्स के अंदर भी ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियां टूट गई हैं, तो क्या बोलते हैं इस बुखार को भी? हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेंगू। ठीक है, तो डेंगू से हमें पता चल गया कि भाई डेंगू के अंदर ये चीजें देखने के लिए मिलती है। और एक लास्ट चीज, इसके अंदर हमें रैशेस भी देखने के लिए मिलेंगे। हमारी स्किन पे लाल लाल कलर के पैचेस बन जाते हैं, जिस पैचेस से हमें पता चलता है कि पेशेंट क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? डेंगू। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि डेंगू के अंदर हमें क्या क्या, अगर मैं एक बार आपको इजिली बताऊं कि डेंगू के अंदर हमें हेडेक होगी, फीवर तो होगा ही होगा 104 और लगातार होगा, है ना। उसके बाद ब्रेक बोन फीवर भी हम इसको बोलते हैं। आंखों में से बर्निंग सेंसेशन जैसा उसको लगेगा,
है ना, रैशेस देखने के लिए मिलेंगे। रैशेस एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि मलेरिया है या नहीं। रैशेस देख लेना उसके बॉडी पे है कि नहीं, तो ये क्या है भाई, मलेरिया के पूरे सिम्टम है ये। अब बात कर मलेरिया सॉरी डेंगू के पूरे सिम्टम है। अब बात करते हैं हम इसके मलेरिया के बारे में। तो देखिए मलेरिया में क्या क्या होगा, हमें ठंड लग के, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी, ठंड लग के बुखार आएगा, पसीना आएगा, परफ्यूजन स्वेटिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। पेशेंट एनीमिया भी हो सकता है, पेशेंट को एनीमिक भी हो सकता है पेशेंट, ठीक है। और खून की कमी मतलब हमें देखने के लिए मिलेगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम क्या होंगे, हमें मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो अब हम बात करेंगे कि भाई डेंगू और मलेरिया दोनों केस में हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। देखिए अगर हम डायग्नोज की बात करें तो डेंगू में हमें क्या करवाने की जरूरत होती है। अगर आपको पता चल गया इन सिम्टम के आधार पे कि भाई पेशेंट को, अगर हमने डायग्नोज पेशेंट को डेंगू है या फिर उसको मलेरिया है, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्नोज बना दिया है कि पेशेंट को भाई डेंगू है ना, तो डेंगू है तो उसके अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट के अंदर कराए जाते हैं। तो देखिए डेंगू के अंदर हमें कौन से टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। NS1 एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं हम, इसके अंदर IgM एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। तो ये दोनों टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं, ठीक है, इसमें क्लेरिफाई हो जाएगा। लेकिन उससे पहले डायग्नोज बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें डायग्नोज ही नहीं पता चलेगा तो तुम्हें डॉक्टर 10 टेस्ट लिख देगा और 10 में फिर कहीं जाके एक में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा फाइनेंशियल इशू बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि पहले डायग्नोज बन जाए पेशेंट को, उसके बाद जाके हमें पता हो कि भाई कौन कौन से टेस्ट पेशेंट के हैं। अगर डायग्नोज बन गया कि डेंगू है तो क्या होगा भाई, डॉक्टर तुम्हारा सीधा ही लिखेगा कि ठीक है डेंगू है तो NS1 एंटीजन करा दो भाई, या फिर मुझे IgM एंटीबॉडी करके दिखा दो। तो क्या हुए, दो टेस्ट हुए ना, दो टेस्ट से क्लियरिफाई हो जाएगा कि डेंगू है या नहीं है। वहीं पे अगर हमने डायग्नोज हुआ है हमारे पेशेंट को मलेरिया, तो मलेरिया में हमें पता होना चाहिए भाई, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराया जाता है मलेरिया के अंदर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर क्या कराया जाता है, या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाता है। इसमें पता चल जाता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसमें जो रैपिड में किया जाता है, ठीक है। तो मलेरिया में हम दो टेस्ट कराते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और डेंगू में हम कराएंगे NS1 एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट और IgM एंटीबॉडी टेस्ट। तो इन दोनों टेस्टों से हमें पता चल जाएगा कि डेंगू है या फिर मलेरिया है, ठीक है। वहीं पे अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देंगे। देखिए अगर पेशेंट डायग्नोज हुआ है डेंगू, तो डेंगू का पेशेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट देंगे। सपोर्टिव केयर मीन्स देखो, लाइक पेशेंट को हम फ्लूइड देंगे, फीवर को कंट्रोल करेंगे, प्लेटलेट्स मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है ना डेंगू के अंदर। तो इसलिए क्या करेंगे, हम प्लेटलेट्स काउंट मॉनिटर करेंगे एवरी डे 12 आवर्ली, जो अर्ली मॉर्निंग टेस्ट जाते हैं उसके अंदर हम डेली के डेली प्लेटलेट्स को देखेंगे कि कितनी है। अगर कम हो गई है भाई तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे अब हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में क्या ट्रीटमेंट चलेगा पेशेंट का, देखिए एंटी मलेरिया ड्रग्स चलेंगी पेशेंट को, जैसे कि क्लोरोक्वाइनिन देंगे, ठीक है। और बेस ऑन पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं सिम्टोमेटिक, वो सब कुछ देंगे हम। तो ये सारे के सारे जो रहते हैं इसका ट्रीटमेंट रहते हैं। एंटीबायोटिक भी चलती है इफ इन्फेक्शन है अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक भी इसके अंदर चलेंगी, क्लोरोक्वाइनिन चलेंगी, आर्टिमाइसिन चलेंगी, तो ये सब कुछ चलेंगी। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, लास्ट में आता है देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पहले से ही प्रिवेंट कर लेते तो हमें ये चीजें होती ही नहीं। तो क्या है भाई, प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर जिन लोगों के घर आपको लग रहा है विलेज एरिया में है या फिर ऐसे है जहाँ पे पानी जमा रहता है, तो ऐसे लोगों को नाइट के टाइम पे भाई मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, ताकि मच्छर उनको कम से कम काटे, कम से कम वो उनके संपर्क में जाए, ठीक है। मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करना है, सीधा सीधा बोले तो। गंदे पानी को हटाना है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है भाई, मच्छर पनप जाते हैं और वो पनपने के बाद लोगों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। बाइट करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट लोगों के अंदर भाई सिम्टम आ जाएंगे, मलेरिया टाइफाइड से वो ग्रसित हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या करना है भाई, हमें प्रिवेंशन मस्ट करना है। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो इन चीजों से हम पता कर सकते हैं भाई कि मलेरिया क्या है और टाइफाइड क्या है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा।
तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।